ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस गरिमा और देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में और मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया। प्रदेश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान देने के साथ ही दूरदराज के सरकारी स्कूलों में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। और मुख्यमंत्री ने 10 साल से पंजीकृत और 60 वर्ष पूरा कर चुके मजदूरों को हर महीने 1,500 रूपये मासिक पेंशन देने से संबंधित योजना शुरू करने का ऐलान किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि निष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए 13 से 15 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ अगले महीने विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है। देश में आतंकी घटनाओं में कमी आई है और नक्सली क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसके लिए महिला स्व सहायता समूह को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों से लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं मिल रही हैं। आने वाले दिनों में इन केंद्रों की संख्या 25,000 कर दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से विभिन्न व्यवसायों के लगभग 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनमें छत्तीसगढ़ से 5 किसान उत्पादक संगठनों के 10 प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के 29 लाभार्थी परिवार भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में भी आज स्वतंत्रता दिवस गरिमा और देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान अब 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। सरकार ने गोंडी, हल्बी, सरगुजिया बोली के साथ ही हिन्दी पद्य और हिन्दी गद्य के साहित्यकारों को भी ये सम्मान दिए जाने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने और छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही अब कुक्कुट पालकों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किए जाने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदराज के सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश की ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
वहीं सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहां छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली को कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। श्री बघेल ने शहरी स्वच्छता दीदियों और शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के मानदेय में 20-20% तथा अंशकालीन सफाईकर्मी और मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रूपये प्रतिमाह वृद्धि किए जाने की घोषणा की। श्री बघेल ने प्रदेश में निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत 10 साल से पंजीकृत रहे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रूपये मासिक पेंशन दी जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, 11 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक, 2 अधिकारियों को गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक और 1 को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। वहीं उन्होंने सुराजी गांव योजना के तहत 3 गौठानों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। इनमें राजनांदगांव जिले की ग्राम अमलीडीह, दुर्ग जिले की चंदखुरी और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की हिर्री गौठान प्रबंधन समिति शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय बलों में सीआईएसएफ तथा राज्य बल में छत्तीसगढ़ जेल को मार्च पास्ट में प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लक्ष्मी नारायण कन्या स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। बाद में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के परिजनों और बच्चों से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों सहित पूरे देशवासियों, सेना के जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं जिला मुख्यालयों में विभागीय मंत्री और संसदीय सचिवों ने झंडारोहण कर मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर जिला मुख्यालय, मंत्री रविन्द्र चौबे ने बेमेतरा, ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में तिरंगा फहराया। इसी तरह मंत्री अमरजीत भगत ने राजनांदगांव, जयसिंह अग्रवाल ने गौरेला पिंडरा मरवाही, अनिला भेंडिया ने बालोद, उमेश पटेल ने रायगढ़, मोहन मरकाम ने कोंडागांव, कवासी लखमा ने सुकमा, गुरू रुद्र कुमार ने मुंगेली, डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने जांजगीर चांपा और सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कोरबा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने जिला कार्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में तिरंगा फहराया। इस बीच कांकेर जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान संसदीय सचिव शिशुपाल सिंह सोरी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अब उनकी स्थिति सामान्य बताई जाती है। विधानसभा सचिवालय में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में राजस्व आपदा प्रबंधक सचिव नीलम महादेव एक्का ने ध्वजारोहण किया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रायपुर के 200 स्वयंसेवकों ने अमृतकाल के पंच प्रण की शपथ ली और वृक्षारोपण किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में अधिष्ठाता प्रोफेसर आलोक चंद्र अग्रवाल ने झंडारोहण किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय सहित सभी रेल मंडलों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। महाप्रबंधक आलोक कुमार ने बिलासपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। एसईसीएल बिलासपुर में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने तिरंगा फहराया। वहीं रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने ध्वजारोहण किया। इधर दुर्ग जिले के खेलग्राम पुरई में फ्लोटिंग स्विमिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने अनोखे ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने तालाब में तैरते हुए तिरंगा फहराया। बिलासपुर जिले के बिल्हा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश पर आधारित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन
आज स्वतंत्रता दिवस का उत्साह नजर आया। इस दौरान रंगोली, पेंटिंग, निबंध, प्रश्न मंच, भाषण और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और देशभक्ति का जज्बा दिखाया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ये प्रदर्शनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा लगाई गई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बस्तर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर के पीजी ग्राउंड धरमपुरा में होगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्ती जिले में महानदी बरेकेल कला में नाव में सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली और जांजगीर चांपा जिले के कुदरी बैराज में नहाने के दौरान 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस गरिमा और देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में और मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया। प्रदेश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान देने के साथ ही दूरदराज के सरकारी स्कूलों में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। और मुख्यमंत्री ने 10 साल से पंजीकृत और 60 वर्ष पूरा कर चुके मजदूरों को हर महीने 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने से संबंधित योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।